की मांग केवल देश स्तर पे नहीं अब बल्कि विश्व स्तर पे हो चुकी है। बिहार की लीची का स्वाद अब विदेश के लोग भी ले रहे हैं और इस स्वाद को दिलाने में कई कंपनियां काम कर रही हैं जो ट्रांसपोर्ट बाहर लीची भेजती हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ लुलु ग्रुप के जो फेयर एक्सपोर्ट के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, दीपक मिश्रा जी हैं। और सर से जानेंगे कि बिहार की जो लीची को किस तरह से विश्व स्तर पे क्या मांग हो रही है और लुलु ग्रुप किस तरह से और भी बिहार के जो अन्य जैसे जर्दालू आम हुआ या और भी जो चीज़ें हैं वो उसको किस तरह से पहुंचाया जा रहा है और क्या संभावनाएं देख रहे हैं। सर सबसे पहले किसान तक में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद अंकित जी। शाही लीची तो भाई डिमांड मुजफ्फरपुर का है ही है, लेकिन बिहार की लीची अब कहा जा रहा है विदेशों में भी जा रहे हैं। लुलु ग्रुप कहाँ कहाँ भेज रहा है? देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप किसानों तक पहुंच रहे हैं, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। और हम लोग यहाँ पर बायर सेलर मीट में आए थे, हमारे यहाँ फेयर ग्रुप के सभी अधिकारी आए थे। उसके बाद लगातार हम लोग यहाँ पर लीची एसोसिएशन जो है, लीची ग्रोवर एसोसिएशन है, उसके संपर्क में रहे और उसके जो अध्यक्ष हैं बच्चा प्रसाद सिंह जी ने, उनके सहयोग से हम किसानों तक भी काफ़ी जुड़े। और पिछले 24 तारीख से 24 मई से हम लोग इस काम को इस प्रोसेसर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी साल पहली साल जो हमारा फेयर एक्सपोर्ट या लुलु ग्रुप है वो पहली बार हम लोग बिहार में आए हैं लीची के लेकर के। और लुलु ग्रुप ने पहली बार ही काम शुरू किया है लीची का यहाँ से। अच्छा। ऐसा पहले क्या क्या बिहार से जा रहा था? अब बिहार से जो किसानों तक पहुँचने का काम हम लोगों ने पहली बार किया है बिहार में। हाँ, डायरेक्ट हम लोग फार्मर को जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट किसानों तक पहुँचे हैं। और 24 तारीख से अनवरत हम लोग कहा जाए कंटिन्यूसली हम लोग भेज रहे हैं। पहले शाही लीची भेजा, 31 तारीख तक हम लोगों ने शाही लीची यहाँ से भेजी। उसके बाद अब हम लोग चाइना लीची पर काम कर रहे हैं, जबकि इस बार चाइना लीची का थोड़ा सा प्रोडक्शन हीट वेव और गर्मी के चलते थोड़ा सा हाँ, इस बार थोड़ा चाइना लीची का जो है नजदीक सोच थोड़ा दिखाई। इसका जो चाइना लीची है इसका इस बार जो स्किन है थोड़ी काली पड़ गई है। मौसम जो रहा है, जो यहाँ का क्लाइमेट है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा है। इस विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों का पूर्ण रूप से सहयोग हमको मिल रहा है और किसान हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम लीची बाहर भेज सकते हैं। जी जी। ये थोड़ा सा दिखाइएगा कि सर ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ से लीची को कलेक्ट किया जा रहा है और तमाम चीज़ें आप लोग इन सभी लोग कहीं ना कहीं कहा जाए सर कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं तो एक रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ी हैं यहाँ। बिल्कुल, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। और मैं कंपनी की भी ये कोशिश है कि फेयर एक्सपोर्ट जो हमारा है, कोशिश हमारे अधिकारियों की, हमारे जो मुंबई में बैठते हैं रवि सर हैं जो इसको देख रहे हैं फूड बेवरेज, और हमारे लियो जो अलाफट साहब जो मुंबई यहाँ लखनऊ में बैठते हैं जीएम साहब, उन लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं से हम लोग बिहार में है, बिहार में लीची है, लीची के बाद यहाँ का मालदा आम है, जर्दालू है, जर्दालू पर भी हम लोगों ने विजिट किया है, जर्दा के लिए भी गए हैं। तो लगातार हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, लीची भेज भी रहे हैं, बाकी और चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। लीची सर अभी जा रहा है? लीची हम लोग यहाँ से दुबई भेज रहे हैं, शारजा भेज रहे हैं, आबू धाबी भेज रहे हैं, दोहा भेज रहे हैं और बहरीन के लिए कर रहे हैं। बहरीन के लिए अभी 5 देशों में इंटरनेशनल है। बाकी बेंगलोर में हमारे मॉल हैं, बेंगलोर के लिए भेज रहे हैं, लखनऊ मॉल में कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हम लोगों को यहाँ से बनारस भेजना पड़ता है और बनारस से हम लोग इस पर जो है बनारस से बाई ईयर जो हमारा कार्गो है, चूँकि यहाँ से इंटरनेशनल कार्गो ना होने की वजह से हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है और हम लोग जो है इसको बनारस भेजते हैं। बनारस से हम इसको जो है दूसरे देशों के लिए डालते हैं, कुछ हम लखनऊ से भी भेजते हैं। अच्छा, अभी बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है? अभी बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी जैसे आज ये माल आप देखिए, ये हमारी लीची पैक हुई है, आइए दिखाते हैं। ये लीची आपको हम दिखाते हैं। हाँ जी। जो आज की लीची है ये फ्रेश हुई, देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं। और ये लोग रोजगार की बात थी तो इन लोगों को रोजगार मिल रहा है और अच्छा है ना कि अपने देश में भी काम बढ़ रहा है, अपने देश का सामान बाहर जा रहा है। ये देखिए, ये जो हमारा लीची आज पैक हुई है अभी है एकदम, क्योंकि ये जब टेम्परेचर जो है 28, 27 रहता है, 25 से 30 के बीच में रहता है, तभी हम लोग लीची को पैक करा देते हैं क्योंकि टेम्परेचर इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये लीची जो है हमारी यहाँ से जाएगी लखनऊ और लखनऊ से जाएगी ये दोहा।
दोहा। तो जो इसका दोहा का कार्गो है वो लखनऊ से है। अच्छा। अभी हम लोग बनारस से भी लगे हुए हैं, उस पर बातचीत चल रही है। बनारस से हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। अभी तो हम लोग लखनऊ से भेज रहे हैं, बहरीन और दोहा के लिए लखनऊ से भेज रहे हैं। देखिए ये डायरेक्ट लीची पेड़ से तोड़े जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे आप देखे थे कैसे पैकेजिंग की जा रही है। तो सब आप तब तमाम तरह की सुविधाएं। सर क्या संभावनाएं अभी तक से कितना लीची जा चुका है, कितना कुछ आइडिया है टन उन कितना बिहार से क्या रहा? लगभग पर डे 1 टन हम लोग जो है यहाँ से भेज रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 15 टन के आसपास हम लोग यहाँ से लीची भेज चुके हैं। बिहार की लीची की मांग किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से शाही लीची का जब से जीआई टैग या तमाम चीज़ें मिला उसके बाद से कितना सर देख रहे हैं कि लीची का जो मांग बिहार की विशेष लीची का मांग विश्व स्तर पे या देश में कितना बढ़ा है या क्या देखते हैं? देखिए पहली बार तो हम लोगों ने शाही लीची ही भेजा, स्टार्ट जो किया शाही लीची से। जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ी, लोगों में वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तभी वहाँ से हमारे दूसरे खाड़ी देशों से ऑर्डर आ रहे हैं। हमारे जो लुलु मॉल हैं वहाँ हाइपर मार्केट्स हैं, वहाँ से रिक्वायरमेंट है, तभी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। शाही के बाद अब हम लोग चाइना लीची यहाँ से भेज रहे हैं। तो लोग पसंद तो कर रहे हैं, तभी अच्छी रिक्वायरमेंट है। स्पेस ना होने की वजह से बीच में तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही है, और जो है हम लोग फ्लाइट में स्पेस कम रहा है तो इसलिए कम भेजते थे। जहाँ 1.5 टन मांगना होता था वहाँ 1 टन भेजते थे, दूसरे कंट्रीज का रहा। तो ये सारी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा हो जाएगा, तो उम्मीद है कि आगे से ज़्यादा मात्रा में लीची जाएगी। बिहार में आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ें देखा जा रहा है लुलु ग्रुप के द्वारा कि इन चीज़ों को बिहार से और भी जो प्रोडक्ट हैं, अगर कुछ नाम के साथ आप हमें बताएं कि कुछ प्रोडक्ट जो अब आने वाले समय में लुलु ग्रुप विशेष तौर से उसको भेजने का काम करेगा और इससे किस तरह से रोजगार और किसानों की आय और तमाम चीज़ों में किस तरह से आप देखते हैं कि एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, विकास हो? अब अभी तो हम लोग लीची पे कर रहे हैं, आम को भी हम लोगों ने कोशिश किया है क्योंकि जर्दालू का सीज़न ऑफ हो रहा है। जर्दालू के लिए भी हम गए थे, भागलपुर गए, भागलपुर से लाया, और हमने कल जो है 100 किलो सैंपल के रूप में दुबई के लिए भेजा भी है जर्दालू आम। जर्दालू आम कल भेजा है दुबई के लिए, और कोशिश में है कि जर्दा जो है वो भी एक बार टेस्टिंग के लिए यहाँ से भेजा जाए। चंपारण वाला जो है, अच्छा उसका तो अभी चालू हुआ है? हाँ उसका भी चालू हुआ है। चंपारण का जो जर्दा है उसके लिए हम बेतिया गए थे और हमने उसका विजिट किया है। पूरे दिन हम वहाँ रहे, वहाँ के काश्तकारों से, वहाँ के किसानों से मिले। जो भी फार्मर हैं उन्होंने कहा हमसे कि जो है हम आपका सहयोग करेंगे, उनका भी अपने बागान में ले गए हैं। और आगे मालदा है तो मालदा का भी कोशिश है कि जो भी सब्जियों को लेके भी कुछ है चीज़ें? सब्जियों के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ का कच्चा केला है, उसकी हमने कुछ फोटोग्राफी करके और भेजा हुआ है, और सैंपल के तौर पे उसको जो है फ़ोटो डाला है। उसका करेला है यहाँ पर, क्योंकि खाड़ी देशों में लंबे करेले की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो करेला के लिए भी हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि करेला भी यहाँ का जाए। कुंदरू है, कुंदरू रेगुलर जाता है। कुंदरू कितना ज़्यादा रेगुलर है? कुंदरू अभी आता रहता है, बाहर से आता है, बंगाल से भी आता है। तो बिहार का भी कुंदरू हमने फ़ोटो वगैरह डाले हैं। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, अभी वेजिटेबल पे हम लोग यहाँ से शुरू नहीं किए हैं। कोशिश है मेरी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ परवर भी अच्छा होता है। पर क्या है कि जो बंगाल का परवर होता है वो दूसरी टाइप का होता है, थोड़ा ब्लैक होता है, तो वो जाता है। यहाँ का भी परवर जो है, मैंने कई जगह गया, मैंने विजिट किया, और कुछ सैंपल में वो अपने बॉस को हमने कहा है कि इसको हम भेज रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि परवर हुआ, कुंदरू हुआ, करेला है, आपका कच्चा केला है, और बीटरूट है यहाँ पे। किसान एक हमारे साथ हैं, आप थोड़ा सा आ जाइएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो चंद्रमोहन शर्मा है। चंद्रमोहन जी, लुलु ग्रुप को जो चीज़ें आ रही है, कंपनियां अब आ रही हैं बड़ी बड़ी बेच रही हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? ये आप ही का बागान है ना? हाँ मेरा भाई, मेरा ही। हाँ, तो कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना फायदा तो हो रहा है। पहले फायदा नहीं होता था, लेकिन अब फायदा लग रहा है। लग रहा है पहले की अपेक्षा? पहले की अपेक्षा लग रहा है फायदा। अच्छा, तो कैसे कितना रेट दिन मिल रहा है? बाहर के बाजार के जो पहले बेचते थे उससे कितना ज़्यादा रेट दे रहे हैं? उससे ज़्यादा मिल रहा है। बता सकते हैं या छुपा के रखना है? न छुपा के तो नहीं रख रहा है, लेकिन पहले से ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है, संभावनाएं हैं। हाँ। तो अब उम्मीदें हैं कि और बढ़ाया जाएगा लीची उची? और बढ़ सकता है, बढ़ाएंगे। इस बार कैसा रहा उत्पादन? ठीक ठाक था? और अच्छा है। ठीक है। तो ये है लुलु ग्रुप के हमारे प्रतिनिधि दीपक जी थे, जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि कैसे अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार के जो सब्जी हुए या फल हुए उनको भी अब विदेशों तक पहुंचाया जाएगा। और इस प्रयास से एक कहीं ना कहीं बिहार के किसानों में एक आस जगा है कि अब जो उनके प्रोडक्ट जो उत्पादन करते हैं, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, जिसको लेकर मार्केट की जो समस्याएं बिहार के किसानों को लगातार रहती हैं कि हमारे पास बाजार नहीं है, हमारे पास सब कुछ हो रहा है लेकिन हम इसको बेचे कहाँ, कौन खरीदेगा, तो वो समस्याएं अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। और इसी क्रम में दीपक मिश्रा जी ने बताया कि आने वाले समय में हम बड़े लेवल पर इस पर काम करने वाले हैं और तमाम चीज़ों पर काम करेंगे, और जो भी बिहार के कई चीज़ें हैं उसको भी हम विदेशों तक पहुँचाने का काम करेंगे। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।